मैं हूँ लीना और मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे कुशल मंगल होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपके सपोर्ट के लिए, आपके ब्यूटीफुल कमेंट्स के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आज मैं कर रही हूँ टैरो रीडिंग। सिर्फ़ टैरो कार्ड्स का यूज़ करूँगी मैं एंड लेट्स सी व्हाट इज़ द एनर्जी, ओके? सो वाओ! Let's see. Let's see. By the way, I would like to address this. मैंने कई बार अपने कमेंट सेक्शन में देखा है. I have seen people commenting things like हमें रीडिंग सुननी है, मेकअप कम करके आया करो. So let me break your heart. Okay, let me break your heart today. I don't apply makeup. आपको थोड़ी सी अकल होनी चाहिए. अगर मैं मेकअप यूज़ करूँगी तो मैं ये जो मेरे थोड़े से आई बैग्स हैं, जो ये मेरे डार्क सर्कल्स जैसे हैं, मैं इसको क्यों नहीं हाइड करूँगी? थोड़ा-सा कॉमन सेंस यूज़ करो ना। काजल लगाने को मेकअप नहीं बोलते। एंड इफ आई लुक लाइक दिस ओनली आफ्टर अप्लाइंग mascara or a kajal, then I can't help it, okay? What do you want me to do? फटे हुए कपड़ों में रीडिंग करूँ क्या? What is people's mentality? अगेन आपको लगता है मैं ये इसलिए नहीं कह रही कि मुझे ये चीज़ बॉदर करती है, बट सोच के देखो, आप जब दूसरों की लाइफ में नेगेटिविटी डालते हो ना, वो एनर्जी वापस आपको मिलती है। दैट्स व्हाई मे बी यू आर नॉट हैप्पी और आपको दूसरों के कमेंट सेक्शन में जाके इसको नीचे गिराना है। कुछ और बोलने को नहीं मिला, तो कभी लुक्स पे कमेंट कर दिया, कभी कपड़ों पे कमेंट कर दिया। आई एम श्योर यही वो लोग हैं जो और लोगों के मेरा तो चलो छोड़ दो, मैंने और भी बहुत सारे लोगों के उसमें जाके देखा है कि वो कुछ नहीं कह रहे, वो नॉर्मली अपनी वीडियो बना रहे हैं, कोई अच्छी चीज़ ही शेयर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी और फिर आपको लगता है मेरी लाइफ अच्छी क्यों नहीं है? जलन होती है आपको देख के ऐसे लोगों को। आपको देख के भी जलेंगे ये लोग कि इसके लाइफ में, क्योंकि भाई तुम नेगेटिव हो। तुम जब दूसरों की लाइफ में नेगेटिविटी डाल रहे हो, तो क्या समझ रहे हो? यूनिवर्स तो वापस वही देगा ना तुमको, और क्या देगा? मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा इन चीज़ों से। मैं इन चीज़ों से बहुत ऊपर, बहुत पहले उठ चुकी हूँ। इट डज़न्ट बॉदर मी। मुझे हँसी आती है ऐसे कमेंट्स पढ़ के। व्हाट डू यू वांट मी टू डू? वेयर अ मास्क एंड डू अ रीडिंग? व्हाट? इट्स फनी टू मी समटाइम्स। मैंने कितनी बार देखा है जब कुछ और बोलने को नहीं मिलेगा, they'll pick up something very petty. Are you that petty? Like seriously? Or you're too unemployed? जॉब नहीं है शायद, काम नहीं है शायद करने को, कुछ अच्छा है नहीं फोकस करने को, फैमिली तो वैलिडेशन आपको दे नहीं रही, शायद और भी कोई नहीं दे रहा। तो ये हरकतें ठीक है, समझ में आता है मुझे। सीरियसली, दूसरों की लाइफ में कुछ अच्छा ऐड करने की कोशिश करो। नहीं कर सकते मत करो, कुछ मत करो। कम से कम अपने लिए ही सोच लो। फनी टू मी समटाइम्स आई लाफ लाइक एनीथिंग। मुझे हँसी आती है पढ़-पढ़ के, जोक्स है ये मेरे लिए। एंड पीपल थिंक वो मुझे ऐसा बोल के मैं वीडियोज़ बनाना बंद कर दूँगी। सीरियसली, डू बेटर, डू बेटर। 10 ऑफ पेंटिकल्स। हँसी आती है मुझे। एनीवेज़, एस ऑफ wands. आई डोंट नो व्हाई बट आई हैव अ फीलिंग, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा, मैं यूजुअली अपने वीडियोज़ में ऐसे बोलते नहीं हूँ या मैं इन चीज़ों को एड्रेस कभी नहीं करती हूँ, बिकॉज़ आई नो इट्स सोशल मीडिया और यहाँ पे हर चीज़ होगी, सो मैं कभी एड्रेस करती नहीं हूँ अपने वीडियोज़ में। आई डोंट नो व्हाई आई फेल्ट लाइक एड्रेसिंग दिस, और मुझे लगता है दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द मैसेज टुडे, क्योंकि नाउ यू सी एट द बॉटम इट्स जस्टिस, एस ऑफ wands. आपका जस्टिस आपको मिल रहा है। जिन लोगों ने आपको कहीं न कहीं नीचा दिखाया है, आपको कम आँका है, हमेशा आपको बुली किया है, हमेशा आपको टारगेट किया है, क्योंकि उन्हें लगा है कि आप कमज़ोर हो, आप रिएक्ट नहीं करोगे, आप वापस मुड़ के जवाब नहीं दोगे, आप कुछ कर नहीं सकते, आपके बस की नहीं है। इसलिए लोगों ने अटैक किया आपको। आप वल्नरेबल पोज़ीशन में दिखे उनको कि क्या ही कर लेगा ये पर्सन मेरा। गेस व्हाट? यूनिवर्स टेक्स नोट ऑफ एवरीथिंग। ऑलराइट? ऑलराइट?
5 ऑफ सॉर्ड्स और फिर आया है 4 ऑफ सॉर्ड्स। मुझे लगता है ना बहुत जल्द आप इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो आपके अंदर ही अंदर जो एंग्जाइटी होती है, 10 तरह के थॉट्स चलते हैं कि कैसे होगा, कैसे होगा, आई डोंट नो ये पॉसिबल है भी या नहीं, कभी मैं इस साइकिल से बाहर निकलूँगा भी या नहीं, कभी मैं लाइफ में कुछ प्रोग्रेस करूँगा या नहीं, आप उस चीज़ से बाहर निकलोगे, प्रूफ है ये, प्रूफ है ये। आप निकलोगे इस चीज़ से बाहर। 4 ऑफ सॉर्ड्स, बस आपको इतना करना है कि होने दो जो हो रहा है। 4 ऑफ सॉर्ड्स सरेंडर का कार्ड होता है। अगर कोई चीज़ आपके बस में नहीं है कंट्रोल करना, मत करो, क्यों कर रहे हो? मुस्कुराओ और जाने दो। Okay, you have, wow, I love this. Knight of Pentacles and then Emperor. मुझे ऐसा लगता है ना कि जो चीज़ बहुत धीमे-धीमे चल रही थी या स्लो प्रोग्रेस जिस चीज़ में हो रहा था, उसमें अब आप बिगर स्टेप्स लोगे विद द एम्परर। एम्परर इज़ लाइक द कार्ड ऑफ, कभी-कभी मैं इसे शुगर डैडी की तरह भी देखती हूँ, लाइक इन अ वे। सो किसी के लिए हो सकता है कि दिस इज़ समवन एंटरिंग योर लाइफ, ओके? एंड मुझे ये भी लगता है कि इस पर्सन के एंटर करने के बाद आपकी लाइफ में जैसे ना चीज़ों में जल्दी परिवर्तन होगा। ये पर्सन ज़रूरी नहीं कि एक सोलमेट, आई मीन एक लवर के पार्टनर, लवर या पार्टनर के रूप में आए। किसी के लिए फ्रेंडशिप हो सकती है, किसी के लिए बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, दोस्ती, यारी, कुछ भी हो सकता है, राइट? सो ओ किसी के लिए मेंटोर भी हो सकता है, क्योंकि एम्परर जो होता है ना वो एज में बड़ा है, उसको नॉलेज ज़्यादा है। तो किसी के लिए ये मेंटोर हो सकता है जो आपको कहीं ना कहीं सही राह दिखा दे, या आपको कहीं ना कहीं आपको कुछ रियलाइज करवा दे, और उसके चलते आपकी लाइफ में जैसे चेंज, आप खुद चेंज महसूस करो, आप एक्शन लेना शुरू कर दो। वाओ, सी यू हैव फॉर्टिट्यूड एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ऐसा लगता है ना बहुत बहुत टाइम तक जो आपने किसी चीज़ को लेके पेशेंस रखा है, और कहीं ना कहीं आपने, बोलते हैं ना कि हार नहीं मानी, आप करते गए, करते गए, करते गए। आपने हमेशा एक वापसी की कि नहीं मुझे पता है दिस विल वर्क, दिस समडे दिस विल वर्क। तो मुझे लगता है उसमें आपको यूनिवर्स हेल्प भी प्रोवाइड कर रहा है। यूनिवर्स इज़ ओपनिंग अप डोर्स। कई बार होता है ना कि हमें एक लेग अप की ज़रूरत होती है, एक ज़रा से सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। आपने कई बार ऐसी मूवीज़ में या कहीं पे देखा होगा कि एक बंदा है जो बहुत मेहनत से वो काम करना चाह रहा है, उसकी इच्छा है, मैं दुकान खोलूँ, मैं कैफ़े खोलूँ, मैं ये खोलूँ, बट हाँ, ठीक है, उसके पास इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, मनी नहीं है। और उसी टाइम पे कोई पर्सन उसको उसका जज़्बा दिखता है और वो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, तुम खोल लो शॉप अपनी, तुम करो तुमको जो करना है। तो इट्स लाइक फिर वो पर्सन अपने बोलते हैं ना एक तरीके से उसको बस एक लेग अप की ज़रूरत है, एक छोटे से पुश की ज़रूरत है, और वो पर्सन फिर अपनी काम से, अपनी मेहनत से आगे बढ़ जाता है। या दिस इज़ अगेन हियर, वाओ, एम्परर। मुझे ऐसा लगता है ना आपका डेफ़िनिटली बहुत सीरियस अप लेवलिंग हो रही है लाइफ़ में, बिकॉज़ द एम्परर कार्ड कीप्स कमिंग अप। एम्परर जो होता है ना वो प्रोग्रेशन, प्रमोशन, लाइफ में स्टेटस अप लेवल होना, इन चीज़ों को भी डिनोट करता है। या पेज ऑफ प्रिंसेस ऑफ wands या पेज ऑफ wands, एंड देन यू हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। लेट्स सी व्हाट एल्स। ओह, पेज ऑफ swords which is the princess of swords and high priestess। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बस यहाँ पे जो छोटी सी मुझे चीज़ लग रही है वो ये है कि क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ wands और पेज ऑफ swords है, ये दो कार्ड्स ना एक तरीके से क्यूरियोसिटी के कार्ड होते हैं। रिसर्च करना, क्यूरियोसिटी के साथ चलना कि चलो देखते हैं क्या होता है, करके देखते हैं, रिस्क लेके देखते हैं, ये वैसी एनर्जी है कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, क्योंकि ये पेज है, इसके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ये बस क्यूरियोसिटी के बेसिस पे ही चल सकता है कि हाँ, मेरे अंदर जिज्ञासा है करने की। तो मुझे लगता है ना आपकी किसी भी फ़ील्ड से रिलेटेड अगर अगर रिसेंटली आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर जिज्ञासा उठती है कि मैं इस चीज़ को करूँ, मैं इस चीज़ को ट्राई करूँ, मैं इस चीज़ में आगे बढ़ूँ, मैं एक बार मेबी इस जगह पे जाके इस चीज़ में अप्लाई करूँ। अगर आपके अंदर कोई भी ऐसी जिज्ञासा है, तो आपको बोला जा रहा है कि लिसन टू योर इंट्यूशन विद द हाई प्रीस्टेस।
जैसे आप अपनी तरफ से एटलीस्ट एक कदम तो बढ़ाओ, यूनिवर्स आपकी तरफ बढ़ाएगा 2-3 कदम। इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। आप पहले एक कदम तो बढ़ाओ। या द मैजिशियन। लेट्स टेक व्हाट इज़ योर एडवाइस? मैं इस रीडिंग को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी बिकॉज़ आई फील द मैसेज इज़ ऑलरेडी आउट देयर, यू नो? आपकी एडवाइस में आया है 5 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वांड्स। मुझे लगता है पता है आप डिसअपॉइंट क्यों होते हो? ये आपकी एडवाइस में है। आप डिसअपॉइंट इसलिए होते हो ना क्योंकि आप ओह माय गॉड! नाउ आई गेट इट। यू रिमेंबर मैंने रीडिंग के स्टार्टिंग में जब मैं एक कमेंट को एड्रेस कर रही थी तो मैंने कुछ कहा था कि अगर कोई आपको नीचा दिखाएगा तो क्या आप बाहर आना बंद कर दोगे? अपनी स्किल्स को दिखाना बंद कर दोगे? नहीं। तो दिस इज़ दैट काइंड ऑफ एनर्जी। कोई आपको कितना भी नीचा दिखाए, उल्टा-सीधा बोले, आपको ऐसा फ़ील कराए कि आप बेवकूफ़ी कर रहे हो, आपको कुछ नहीं पता, बट फिर भी अपने विज़न को ट्रस्ट करो। अलाउ योरसेल्फ टू बी सीन। 6 ऑफ वांड्स का कार्ड होता है अटेंशन का, कि लोग आपको देख रहे हैं। आप ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे हो जहाँ पे लोग आपको देख सकें, आप करते क्या हो, आपकी टैलेंट क्या है, आपका स्किल क्या है। अलाउ योरसेल्फ टू बी सीन, दैट्स योर एडवाइस, ओके? सो मैं इस रीडिंग को यहीं एंड करती हूँ एंड आई विल सी यू अगेन। प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय।